वेलकम बैक टू स्टाइल्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। इस कोर्स में हम जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे लिस्टेड है, टोटल 445 प्रॉब्लम्स हैं एंड हम उनको यहाँ पे वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड यहाँ पे हम 19 टोटल प्रॉब्लम एंड टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर अप कर चुके हैं। एंड स्टेप 1 में यहाँ पे देखें तो हम स्टेप 1 की यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। पहली प्रॉब्लम में 9 स्टेप 1 के अंदर 9 प्रॉब्लम हमारे पास में लेक्चर 1 में थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। देन उसके बाद में लेक्चर 2 में हमारे पास में 1 प्रॉब्लम थी, वो हमने सॉल्व कर ली। लेक्चर 3 में हमारे पास में 2 कॉन्सेप्ट थे, हमने वो भी कवर अप कर लिए। उसके बाद में लेक्चर 4 में हमारे पास में 7 प्रॉब्लम थी, हमने वो भी कवर अप कर लिए। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया था, मैंने उसकी जो डिटेलिंग थी वो मैंने आपको कर दी थी, तो आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उसका सोल्यूशन भी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, है ना। यहाँ पे हम आ जाते हैं लेक्चर 5 में। आज के प्रॉब्लम पर बात करते हैं। हम पहली प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हम यहाँ पे रिकर्जन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से उसको कम्प्लीटली समझ सकते हैं एक्चुअल में कि हमारा रिकर्जन होता कैसा है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। अंडरस्टैंड रिकर्जन बाय प्रिंटिंग समथिंग एंड टाइम। मतलब रिकर्जन का यूज करके हम यहाँ पे सब कुछ एंड टाइम प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट एन करके एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे इनपुट में मैं एन लेने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में कुछ यहाँ पे सिंपल स्टार्टिंग में मैंने सी आउट कर दिया, वेलकम बैक टू टकला कोडर। एंड यहाँ पे मैंने इनपुट में सी इन ले लिया एक वेरिएबल एन बना के इंटीजर टाइप का। देन मैंने क्या किया, प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे एन को पास कर दिया ताकि मैं एन टाइम कुछ प्रिंट करा सकूँ। अब ये रहा, और ऊपर यहाँ पे हमने वहाँ पे फंक्शन बना रखा है। और इस फंक्शन में हमें करना क्या, रिकर्जन का यूज़ करना है। रिकर्जन बेसिकली होता क्या है, एक बेस कंडीशन हमारे पास में होती है। सपोज हमारी बेस कंडीशन है यहाँ पे, जब तक हमारी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। अब बेस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, जो टास्क हमें करना होता है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल करना है जब तक मतलब यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, पहले यहाँ पे करता हूँ एन माइनस माइनस, ठीक है। अब एन माइनस माइनस करूँगा, इसका मतलब क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगी कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो आप अंदर आ जाओ। अंदर आके मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो ये होती है हमारी रिकर्जन की दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, ठीक है, एन पहले हम यहाँ पे भेज देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारा बेस केस, यहाँ पे हमने बेस केस लगा लिया। ये क्या हो गया, हमारा बेस केस हो गया, ये हो गया हमारा बेस केस। देन उसके बाद में होता है हमारा इटसेल्फ कॉलिंग। फंक्शन खुद को कॉल करता है, इटसेल्फ कॉलिंग, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा बिहेवियर होता है हमारे रिकर्जन का। तो यहाँ पे हमने अब उस बिहेवियर को यूज किया, मतलब फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार, टिल कब तक, जब तक हमारी बेस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती। एग्जिस्ट होने कब होगी हमारी बेस कंडीशन, जब हमारी एन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, तब हमारी ये कंडीशन एग्जिस्ट हो जाएगी। एंड हर बार हमें इसको कॉल करना है। कॉल कर लिया, ठीक है। कॉल करने के बाद में आपको उसमें करना क्या है, ऐसे मैं बार बार कॉल करता जाऊंगा, ठीक है। एक स्टैक बनेगा, स्टैक के अंदर वो पुश होता जाएगा। लाइक पहले वैल्यू 5 है सपोज, तो 5 के लिए पुश हुआ, 4 3 2 1 एंड 0 के लिए पुश होगा। और उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा, रिवर्स बैक करता है ये स्टैक। स्टैक में क्या होता है, सबसे ऊपर जो पहले रखा होता है उसी पे आता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज मेरा नाम प्रिंट करता हूँ, सी आउट करता हूँ, एक चैनल का नाम प्रिंट कर लेते हैं, टकला कोडर। यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं टकला कोडर। टकला कोडर यहाँ पे हम साथ में काम करते हैं। एंड यहाँ पे हम एन की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, इसको ऐसे स्पेस सेपरेटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं एन की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या करूँगा, एंडल भी मैं कर लेते हैं, काम करता हूँ, ताकि नेक्स्ट लाइक 9 में हमको यहाँ पे शो करे, ठीक है। एंडल में यहाँ पे कर दिया। एंड सिंपल आपको करना है क्या, इसको एक बार रन करा के ट्राई करना है, लेकिन रन करा के चेक कर लेते हैं कि कोड वर्क भी कर रहा है नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको रन कराया। सो हमारे पास में पहले वेलकम बैक टू टकला कोडर लिखा आना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारे पास में राइट साइड में कोड एडिटर पे हमारा आउटपुट आ गया। देखो वेलकम बैक टू टकला कोडर यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ एन की वैल्यू देनी होगी, जितने टाइम हमको टकला कोडर उस वैल्यू को प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मैंने 5 देन एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो टकला कोडर 0 आ रहा है, टकला कोडर 1 आ रहा है, टकला कोडर 2 आ रहा है, टकला कोडर 3 आ रहा है, टकला कोडर 4 आ रहे हैं। वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे हम पहले ही यहाँ पे वैल्यू को माइनस माइनस कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे हम एन टाइम किसी भी नाम को प्रिंट करेंगे, जो भी नाम हम इनपुट में ले रहे होंगे, एंड 1 to n तक हम रिकर्जन से प्रिंट करेंगे। जो रिवर्स वाला होगा, रिवर्स वाले पे हम प्रिंट करेंगे, n to 1 तक भी प्रिंट करेंगे। एंड यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग के n नंबर्स का सबमिशन करेंगे। ऐसे करके सारी रिकर्जन के प्रॉब्लम को हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टाइबोस A to Z DSA कोर्स। थैंक यू सो मच।